हेलो दोस्तों, वेलकम टू काना क्लासेस। आज हम आप लोगों को आरआरबी ग्रुप डी 2022 शिफ्ट 19 सितंबर 2022 शिफ्ट आल यानी तीनों शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन मैथ के हम सॉल्व कराएंगे दोस्तों। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। जो लोग आरआरबी ग्रुप डी के एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए अति महत्वपूर्ण वीडियो है ये। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, पिता की आयु पुत्र की आयु से 4 गुना है। 10 वर्ष बाद पिता की आयु 2.5 गुना हो जाएगी तो पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, हम यहाँ पे मान लीजिए माना पुत्र की वर्तमान आयु बराबर यक्स। जब ये पिता हो गया, ये हो गया पुत्र। देखिए, जब पुत्र का आयु यक्स वर्ष है, अब कह रहा है कि पिता की आयु पुत्र की आयु से 4 गुनी है, तो ये कितना हो जाएगा? पिता का 4x हो जाएगा। ठीक। अब देखिए, ये कह रहा है यहाँ तक हो गया। अब कह रहा है कि 10 वर्ष बाद पिता की आयु 10 वर्ष बाद है, यानी इसमें क्या होगा? 10 वर्ष ऐड होगा। इसमें भी क्या होगा? 10 वर्ष ऐड होगा। दोनों तरफ होगा 10 वर्ष, दोनों का आयु बढ़ेगा। तो क्या 10 वर्ष बाद पिता की आयु 2.5 गुनी हो जाएगी। किससे? पुत्र से। यहाँ पे रहेगा पुत्र से 2.5 गुनी हो जाएगी। तो यानी ये हो जाएगा, ये पिता हो गया, ये पुत्र हो गया। देखिए, हम ये 2.5 किस में गुणा करेंगे? पुत्र में गुणा करेंगे, क्योंकि जो कम होता है उसी में लास्ट में हमें गुणा करना पड़ता है। तो ये हो जाएगा 2.5 को हम लिख सकते हैं 2 से 1/2, इसे लिख सकते हैं 2 दूना 4 1 5, 5/2 लिख सकते हैं ना। तो इसमें क्या करेंगे? 5/2 से गुणा कर देंगे। तो ये हो जाएगा, ये गुणा करेंगे इसमें तो हो जाएगा 5 गुणा 10 में करेंगे 5x हो जाएगा, प्लस 5 दाहिम 50 बटे हो जाएगा 2, इसके बटे 2 होगा, इस 2 का गुणा इसमें होगा तो ये हो जाएगा 2 चौक 8x प्लस 2 दाहिम 20, ये हो गया। अब देखिए, ये 8x से 5x इधर आएगा, माइनस हो जाएगा। 8 में से 5 माइनस होगा तो बचेगा कितना? 3x बराबर ये -20 इधर जाएगा, ये +20 इधर जाएगा, माइनस हो जाएगा। 50 में 20 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 30, 3 दाहिम 30, x बराबर 10 वर्ष। ये x बराबर 10 वर्ष किसका है? पुत्र का आयु, वर्तमान आयु पूछा था ना। पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो पुत्र की वर्तमान आयु हम x माने थे, तो पुत्र की x का मान कितना आ गया? 10। तो पुत्र की वर्तमान आयु कितना होगा? 10 वर्ष है। ये हमारा आंसर होगा दोस्तों। ठीक। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, ए किसी काम को 30 दिन में, बी उसी काम को 20 दिन में और ए बी सी तीनों मिलकर उस काम को 10 दिन में करते हैं, तो सी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? सी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, ये हमें पता करना है दोस्तों। तो देखिए, सबसे पहले ए कर रहा है 30 दिन में, बी कर रहा है 20 दिन में, और ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर कर रहे हैं 10 दिन में। तो इन तीनों का क्या करेंगे? हम एलसीएम ज्ञात कर लेंगे। इन तीनों का एलसीएम हम ज्ञात करेंगे तो ये हमारा आएगा, देखिए यहाँ पे 30 20 और 10, 30 20 का एलसीएम हम ज्ञात करेंगे तो ये हो जाएगा 10 से हम भाग देते हैं। सबसे पहले 10 से दे देते हैं। 10 3 30, 10 दूना 20, 10 का नम 10, इन 10 3 30, 30 दूना 60। इसका जो एलसीएम आएगा कितना आएगा? 60 आएगा। ये क्या हो गया? टोटल वर्क हो गया, यानी टोटल कार्य कितना आ गया? 60। अब 30 दिन में करा, 30 दूना 60, यानी ए का 1 दिन का काम हो गया 2, और बी का 20 3 60, बी का 1 दिन का काम हो गया 3, और तीनों मिलकर 1 दिन का काम कर रहे हैं 10 छक 60, यानी 6। देखिए, ए अकेला 1 दिन में 2 कार्य कर रहा है, बी अकेला 1 दिन में 3 काम कर रहा है, और ए बी सी तीनों मिलकर 1 दिन में 6 काम कर रहे हैं। ठीक। अब देखिए, ये 2 कार्य, ये 3 कार्य, दोनों मिलकर 3 2 5 कार्य करेंगे। तो इस ए बी को घटा देंगे हम, इसमें से 5 काम में हट गया, तीनों मिलकर 6 काम कर रहे हैं ना। ये 3 2 5 काम हट गया, बचा कितना? 1 काम। यानी जो सी कर रहा है 1 काम कर रहा है 1 दिन में। तो सी कह रहा है कि सी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? तो हो जाएगा 60/1 बराबर 60 दिन।
ये हमारा आंसर होगा, यानी सी अकेला जो है 60 दिन में ये काम खत्म करेगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है यदि x प्लस 1/x बराबर 8 है तो x पावर 3 प्लस 1/x पावर 3 का मान ज्ञात करें। तो देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसे हम सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे दिया 8 है, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे q का पूछा है, यहाँ पे 8 दिया है, तो ये हो जाएगा 8 का जो है हम क्या करेंगे, इस फार्मूले पे रखेंगे n पे पावर 3 माइनस 3n, इस फार्मूले पे हम रखेंगे इसे। तो n का मान है यहाँ पे 8, तो 8 का q करेंगे, 8 का q माइनस 3 गुणे n का मान 8, तो ये हो जाएगा 8 का q करेंगे तो आएगा हमारा 512 माइनस 8 त्रिक 24, तो 512 में 24 को माइनस करेंगे तो आएगा 488। ये हमारा आंसर होगा दोस्तों, यानी x³ प्लस 1/x पावर 3 का मान 48 होगा। ठीक, तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है ए किसी काम को 24 दिन में, ए जो है किसी काम को 24 दिन में, बी उसी काम को 8 दिन में और ए बी सी तीनों मिलकर उस काम को 3 दिन में कर सकते हैं। यदि कुल कार्य का 80 रुपये मिलता है तो ए का हिस्सा ज्ञात कीजिए। देखिए आपके रेलवे ग्रुप डी में कार्य समय से हर शिफ्ट में हर दिन क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप इसे रिवाइज कर लीजिएगा पूरी अच्छी तरह से, कार्य समय को पूरा पढ़ लीजिए ताकि आपका ये क्वेश्चन छूटे ना एग्जाम में। तो चलिए इसे देखते हैं। देखिए ये तीनों के कार्य के रेशियो पे पैसा बटेगा, ठीक है। तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा ए एक कार्य कर रहा है 24 दिन में, बी उसी कार्य को कर रहा है 8 दिन में और ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर उस काम को कर रहे हैं 3 दिन में। तो इन तीनों का हम क्या करेंगे, एलसीएम ज्ञात कर लेंगे। तो इन तीनों का एलसीएम आएगा 24। देखिए 24, 8 और 3, तो 3 से हम भाग देंगे, 3 8 24, ये 8 होगा, ये 3 होगा। देखिए यहाँ पे ये 3 कन्नम 3, फिर ये 8 8 त्रिक 24, एलसीएम कितना आ गया, 24 आ गया। ठीक, देखिए 24 आ गया, ये 24 कन्नम 24, एक दिन का कार्य ए का एक काम है। बी 8 त्रिक 24, बी का एक दिन का काम 3 है और ये तीनों मिलकर 3 8 24, 8 काम। ए बी सी तीनों मिलकर एक दिन में 8 काम कर रहे हैं। बी अकेला एक दिन में 3 काम कर रहा है, ए अकेला एक दिन में 1 काम कर रहा है। तो देखिए ये दोनों मिलकर 3 1 4 काम किए, ए और बी मिलकर एक दिन में। तो ए बी मिलकर एक दिन में 4 काम कर रहे हैं, तो बचे क्या, सी। तो 4 काम इसमें माइनस करेंगे 8 में, तो बचेगा क्या, सी का एक दिन का कार्य कितना आएगा, 4। ठीक, तो ये हो जाएगा ए का अनुपात, ए का अनुपात, बी का अनुपात और सी का। तो ए का अनुपात आ रहा है 1, बी का आ गया 3, ये रेशियो है इनका कार्य करने का, सी का आ गया 4। अब ये बराबर हो गया 800 रुपये। ठीक, अब ये हो जाएगा 3 4 3 7 1 8, यानी 800 बटे 4 3 7 1 8, 8 यह कटेगा, हो जाएगा 8 1 8 यानी 100 रुपये। इस 100 का पूछा क्या है, एक का हिस्सा, एक का हिस्सा यहाँ पे कितना है, 1 आ रहा है, तो इस 1 का इसमें गुणा करेंगे, तो 100 में 1 का गुणा करेंगे 100 ही होगा, तो ए का जो हिस्सा होगा कितना आएगा, 100 रुपये होगा। ये हमारा आंसर होगा। यदि बी का पूछता तो बी का 3 का गुणा इसमें करते 300 होता, सी का पूछता तो 4 का गुणा करते 400 होता। तो इस तरह हम तीनों का रेशियो, पैसे का अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, तो ये हमारा आंसर होगा 100 रुपये। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 दिया है किसी त्रिभुज की भुजाएं 5 7 8 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे 5 7 8 दिया है, मान लीजिए एक त्रिभुज है, इस तरह से त्रिभुज, इस तरह से, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, इस तरह से दिया है। देखिए कह रहा है 5 7 8, यानी ये 5 मान लीजिए, ये 7 मान लीजिए, ये 8 मान लीजिए, इस तरह से दिया गया है। तो इसे क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज या विषमबाहु त्रिभुज, यानी तीनों भुजाएं क्या है, बराबर ना हो, उसको हम क्या कहते हैं, विषमबाहु, विषमबाहु।
बाहु त्रिभुज, जिनकी कोई भी भुजा बराबर नहीं रहती है, सब भुजा अलग अलग रहता है। तो ये हो जाएगा, पहले हम इसमें यस का मान ज्ञात कर लेंगे। तो जगह यस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। ये हो जाएगा ए का मान 5, बी का मान 7 और सी का मान 8 बटे 2। 8 8 5 13, 13 7 20, 20 बटे 2, इसे काटेंगे आएगा 10। तो ये 10 क्या आ गया, यस का मान आ गया। यस का मान क्या आ गया, 10। ठीक। अब देखिए विषम बाहु का क्षेत्रफल पूछा, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ये हो जाएगा विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी ए बराबर, ये हो जाएगा, इसका फार्मूला होता है यस कोष्टक, यहाँ पे हो जाएगा यस माइनस ए, यहाँ पे एक कोष्टक में हो जाएगा यस माइनस बी, एक कोष्टक में हो जाएगा यस माइनस सी। ये इसका फार्मूला है। इसी फार्मूले पे हम इसे रखेंगे तो ये हो जाएगा, यस का मान तो 10 है ही, तो हो जाएगा 10। और देखिए इस 10 में ए को घटाएंगे यानी 5 को घटाएंगे तो क्या आएगा, 5 गुणे 5 गुणे यस में बी को घटाएंगे, बी का मान 7 है तो 10 में से 7 घटेगा, बचेगा क्या, 3 गुणे यहाँ 10 में से सी का मान घटाएंगे यानी 8 घटाएंगे 10 में से तो बचेगा कितना, 2। ठीक। ये जगह ए बराबर, देखिए यहाँ पे हम 10 को लिख सकते हैं ना, 2 गुणे 5, 2 गुणे 5, 2 2 5 10 होगा, गुणे ए 5 गुणे 3 गुणे 2। अब देखिए यहाँ पे ए बराबर हो जाएगा, ये यहाँ पे 2 5 है यानी करड़ी से बाहर हो जाएगा, 1 5 गुणे यहाँ पे 2 2 2 बार है तो एक बाहर हो जाएगा इसमें से। अब करड़ी में क्या बचा, इस 3 का जोड़ा नहीं बन रहा है तो 3 करड़ी में बचा, तो हो जाएगा 3, यानी ये हो जाएगा ए बराबर 5 दूना 10, 10 करड़ी में 3, ए का जो मान आएगा कितना आया, 10 करड़ी में 3। ये आंसर होगा दोस्तों, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा 10 करड़ी में 3। ठीक। तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। ये क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, मूलधन 13,000, दर 5%, समय 4 वर्ष, तो साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो आप लोगों को पता ही होगा यस आई बराबर साधारण ब्याज बराबर होता है PRT बटे 100। इसी फार्मूले पे हम इसे रखेंगे। तो मूलधन यहाँ पे P को मूलधन मानते हैं तो P हो जाएगा 13,000, तो हो जाएगा 13,000 गुणे R क्या है, दर कितना है 5%, 5 गुणे T क्या है, समय क्या है 4 वर्ष बटे 100। 0 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा 13 यानी 130 बचा यहाँ पे, गुणे 5 चौक 20, तो हो जाएगा बराबर 13 दूना 26, 1 0 1 0 2 0 बढ़ जाएगा। इन्हें जो साधारण ब्याज आएगा वो कितना आएगा, 2600 रुपये होगा। आंसर यही होगा दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, किसी बेलन का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल 2310 सेंटीमीटर है और उसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत ही टफ क्वेश्चन है, लेकिन आप इसे आसानी से समझिएगा। देखिए दोस्तों, बेलन का वक्रपृष्ठ बराबर होता है, बेलन का वक्रपृष्ठ यहाँ पे दिया है ना, तो बेलन का वक्रपृष्ठ होता है 2πRh प्लस, देखिए सबसे पहले हम आपको समझा दें, ये है आपका बेलन, ये है आपका बेलन। तो जो ये अंदर वाला हिस्सा दिया है, इसका जो है ये अंदर वाला जो हिस्सा है इसका क्षेत्रफल दिया है कितना, 2310, तो इसका क्षेत्रफल होता है 2πRh, इसके बराबर क्या होगा 2310। अब कह रहा है कि उसकी त्रिज्या कितने सेंटीमीटर है, यानी ये त्रिज्या होता है ना, ये इसका आधा क्या होता है, त्रिज्या होता है। ये त्रिज्या दिया है 21 सेंटीमीटर, यानी ये दिया है 21 सेंटीमीटर। कह रहा है तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी अब ये इसका पूरा क्षेत्रफल, अब इसका पूरा क्षेत्रफल, टोटल क्षेत्रफल पूछा है अब। और दिया क्या है, पहले ये अंदर का क्षेत्रफल इसका दिया था, लेकिन अब पूरा इस त्रिज्या का भी मिला के सब क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो ये त्रिज्या का ये इतना तो दिया ही है,
हमें त्रिज्या का भी ऐड करना है। दो त्रिज्या है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, तो 2 त्रिज्या हो गया। तो त्रिज्या का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो 2 है तो इसमें क्या करेंगे, 2 का गुणा करेंगे ना, तो हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर होगा। ठीक, तो इसी में इसको हम ऐड कर लेंगे, तो दिया ही है, इसमें त्रिज्या को भी ऐड कर लेंगे, तो हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। अब ये पूरा क्षेत्रफल हो गया अब। ठीक, अब देखिए यहाँ पे ये यहाँ पे इतना दिया ही है 2310, तो हो जाएगा 2310 प्लस, ठीक, ये जगह प्लस, ये जगह 2 गुड़े पाई का मान क्या होता है 22/7, 22/7 गुड़े आर कितना दिया 21 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा आर का स्क्वायर है, तो यानी 21 गुड़े 21 हो जाएगा। अब देखिए 7 त्रिक 21, ये हो जाएगा अब 2310 प्लस, ये हो जाएगा 22 दूना 44 गुड़े 21 तियाँ 63, अब ये हो जाएगा 2310 प्लस, देखिए 44 गुणा 63 में करेंगे तो आएगा 2772। अब इन दोनों का ऐड करेंगे तो हो जाएगा 5082। तो ये हमारा आंसर होगा दोस्तों, यानी बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा 5082। ठीक, तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए जल्दी से जल्द। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 दिया है 2 वर्गों का क्षेत्रफल का अनुपात 2:3 है, तो इसके परिमाप का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले मान लीजिए इसका जो अनुपात है, तो इसका अनुपात होता है भुजा स्क्वायर, यानी क्षेत्रफल का वर्ग के क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है, क्या होता है वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है, यानी ए का स्क्वायर हो जाएगा। तो 2 क्षेत्रफल दिया है, तो एक क्षेत्रफल को हम ए मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा ए का स्क्वायर अनुपात ए। दूसरा क्षेत्रफल बी मान लेते हैं, तो उसका हो जाएगा बी का स्क्वायर। बराबर दिया कितना अनुपात 2:3, तो हो जाएगा 2:3। ठीक, अब कह रहा है कि इसका परिमाप ज्ञात करना है, इनके परिमाप का अनुपात ज्ञात करना है। तो परिमाप बराबर क्या होता है, परिमाप वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4a। ठीक, तो इसका एक परिमाप क्या होगा 4a हो जाएगा, 4a, और दूसरा क्या होगा 4b। ठीक, एक को a माने थे, एक को b माने थे, तो एक हो जाएगा 4a अनुपात 4b। अब देखिए यहाँ पे ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, a का मान क्या है यहाँ पे 2, तो हो जाएगा 2। देखिए यहाँ पे स्क्वायर था, तो इसको जो अनुपात में हम बदलेंगे a अनुपात b में हम लाएंगे इसे, तो इसका जो मान होगा a अनुपात b बराबर, ये स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा करड़ी में 2 होगा, ये करड़ी में 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे a का मान क्या होगा करड़ी में 2 अनुपात b का मान करड़ी में 3, तो ये हमारा वर्ग का परिमाप होगा, ये हमारा आंसर होगा दोस्तों। ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 दिया है नीलम अपनी आय का 70% खर्च करती है और उसके पास 15,600 रुपये बचता है, तो आय क्या है। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जब वो 70 मान लीजिए उसका वेतन जो है 100% है, 100%, जब वो 70% खर्च कर दे रही है तो बचा कितना 30% बचा उसके पास, और पैसा कितना बच रहा है 15,600, यानी जो 30% बच रहा है उसका वो 15,600 के बराबर है। ठीक, तो ये हो जाएगा 1% बराबर 15,600, 30 क्या आएगा इसके नीचे आ जाएगा, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 × 5 = 15 और 3 दूना 6, 520, 1% हो गया उसका 520, तो 100% कितना होगा, तो 520 × 100 कर देंगे, जिससे टोटल आय है कितना हो जाएगा 52,000 रुपये। ये हमारा आंसर होगा दोस्तों। ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 दिया है एक आयत की लंबाई और चौड़ाई 77 मीटर और 50 मीटर है। आयत का क्षेत्रफल वक्र के क्षेत्रफल के बराबर है, यानी आयत का जो क्षेत्रफल है वो वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। तो वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। हमें वृत्त का जो है परिधि ज्ञात करना है दोस्तों। इसमें दिया है कि आयत का क्षेत्रफल बराबर
वृत्त का क्षेत्रफल, ये दोनों क्या हैं, बराबर हैं, वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक, तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है लंबाई यानी L गुणे चौड़ाई यानी L गुणे B बराबर वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है पाई R स्क्वायर। तो इसका लंबाई दिया है 77 मीटर, तो जगह 77 गुणे B यानी चौड़ाई दिया है 50 मीटर, तो जगह 50 बराबर ये पाई का मान होता है 22/7 गुणे R हमें ज्ञात करना है, तो R ही हो जाएगा गुणे R स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे 11 सतह 77, 11 दूना 22, ये 25 दूना 50 यानी 25 हो गया, यहाँ पे 7 बचा, यानी R बराबर हो जाएगा करड़ी में, ये स्क्वायर हटेगा तो करड़ी लग जाएगा 25 गुणे 7 गुणे 7, 2 7 बचा है तो 7 गुणे 7। ये देखिए R बराबर हो जाएगा 25 करड़ी 25 का मान होता है 5 गुणे ये 2 बार 7 है, एक बार आ जाएगा 7, 5 सते 35, यानी जो R होगा वो कितना आ गया 35 आ गया। त्रिज्या, ये हो गया त्रिज्या, वृत्त की जो है त्रिज्या हमें पता चल गया। जब वृत्त की त्रिज्या हमें पता चल गया तभी हम परिधि जो है ज्ञात कर पाएंगे। तो ये हो जाएगा परिधि, अब हो जाएगा वृत्त की परिधि, तो हो जाएगा वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि बराबर होता है 2 पाई R बराबर हो जाएगा 2 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे R का मान कितना यहाँ पे आ गया 35, तो हो जाएगा 35, 7 पचे 35, यानी हो जाएगा 22 दूना 44 गुणे 5। अब 44 में 5 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5 चौक 20, 5 चौक 20 2 22, यानी 220 है। ये हमारा वृत्त का परिधि होगा दोस्तों, ये हमारा आंसर होगा। ठीक, तो वीडियो को रहने देते हैं यहीं तक। वीडियो को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर कीजिए दोस्तों। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, आपसे मिलते हैं अब अगले वीडियो में।